साथियों, आज का लेक्चर है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे और ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर 8वां लेक्चर है। आज हम इसमें बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव अणुओं से, परमाणुओं से जुड़े हुए प्रोटॉन्स की। पहला अणु है जल। इसमें अधिकांश विलायकों तथा अयौगिकों में जल अशुद्धता के रूप में उपस्थित रहता है। यदि जल अधिक मात्रा में उपस्थित हो अर्थात H बंधन की संभावना हो तो डेल के लिए 4.7 ppm पर अवशोषण संकेत प्राप्त होता है। कम मात्रा में जल उपस्थित होने पर डेल की वैल्यू 1.5 ppm पर अवशोषण संकेत देगा। फिनोल का मॉलिक्यूल हमले एल्कोहलिक प्रोटॉन के समान फिनोलिक प्रोटॉन का भी शीघ्र विनिमय फास्ट एक्सचेंज होने के कारण यह एक तीक्ष्ण संकेत सिंगलेट प्राप्त होगा इसके लिए, और इस शिखर का परिसर रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। विलायक सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करेगी तथा इसका अवशोषण संकेत डेल की वैल्यू 4 से 7.5 के पर मिलेगी। कार्बोक्जिलिक अम्ल अध्रुवीय विलायक में कार्बोक्जिलिक अम्ल के अणु द्विलक डाइमर के रूप में मिलते हैं। इस कारण अवशोषण संकेत डेल वैल्यू 10 से 13 ppm होगा, परंतु अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में कार्बोक्जिलिक अम्ल का द्विलकीकरण नहीं हो पाता है। कार्बोक्जिलिक प्रोटॉन जल अथवा अल्कोहल के प्रोटॉन से शीघ्र विनिमय द्वारा सिंगलेट देता है, जिसकी स्थिति अम्ल की सांद्रता पर निर्भर करती है। सल्फर परमाणु से जुड़े प्रोटॉन की बात करें हम, सल्फ हाइड्रिल प्रोटॉन कमरे के ताप पर सामान्यतया धीमी गति से प्रोटॉन का रासायनिक विनिमय करते हैं। ये निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन के साथ युग्मन करते हैं। युग्मन स्थिरांक J की वैल्यू 8 हर्ट्ज है, अतः इनके संकेत का विपाटन होता है। समान अणु तथा अन्य अणु पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्जिलिक अथवा इनोलिक प्रोटॉन के साथ इनका रासायनिक विनिमय नहीं होता है, अतः इनका संकेत अलग से एवं स्पष्ट मिलता है। इन यौगिकों के विलयन को D2O के साथ मिलाकर तेजी से हिलाने पर प्रोटॉन का ड्यूटेरियम नाभिक से विनिमय हो जाता है। एलिफेटिक सल्फ हाइड्रिल प्रोटॉन हेतु डेल का मान 1.6 से 1.2 के मध्य तथा एरोमेटिक सल्फ हाइड्रिल प्रोटॉन हेतु डेल की वैल्यू 3.6 से 2.8 होती है। विलायक सांद्रता तथा ताप के प्रभाव से संकेत की स्थिति में परिवर्तन इन द गिवन रेंज आ जाता है। नाइट्रोजन अगली बात करते हैं हम नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े प्रोटॉनों की। यदि नाइट्रोजन पर उपस्थित प्रोटॉन की विनिमय दर अधिक हो तो अमीनो प्रोटॉन नाइट्रोजन परमाणु तथा निकटवर्ती कार्बन परमाणु से वियुग्मित होकर तीक्ष्ण सिंगलेट देता है तथा यह कार्बन परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन के अवशोषण संकेत को भी विपाटित नहीं करेगा। यदि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु की विनिमय दर मध्यम हो तो NH प्रोटॉन अधिक आंशिक रूप से वियुग्मित होकर एक चौड़ा अवशोषण शिखर देगा, परंतु यह निकटवर्ती कार्बन से जुड़े प्रोटॉन को विपाटित नहीं करेगा, परंतु विनिमय दर बहुत अधिक होने पर NH अवशोषण शिखर तो चौड़ा होगा ही। साथ ही निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर स्थित प्रोटॉन से युग्मन कर लेगा। उदाहरण ये जो मॉलिक्यूल है CH3 NH C डबल बॉन्ड O CO CH2 CH3 अणु में ये हमारा जो NH प्रोटॉन है डेल 5.16 पर एक चौड़ा अवशोषण शिखर देता है, क्योंकि ये जो हमारा पड़ोस का जो मेथिल समूह है इस पर जो 3 प्रोटॉन है इनके साथ युग्मन कर लेता है, और ये जो मेथिल जो प्रोटॉन है ये NH के प्रोटॉन के साथ युग्मन करेंगे। इनका संकेत प्राप्त होगा 2.78 पर और एक डबलेट के रूप में मिलेगा। इनके लिए हमें मिलेगा डबलेट और इसके लिए क्वार्टेट। एथोक्सी समूह के मेथिलीन तथा ये सेकंड साइड जो है हमारी मॉलिक्यूल की राइट साइड, उसमें एक मेथिल ग्रुप है और दूसरा है मेथिलीन ग्रुप। एथोक्सी समूह के मेथिलीन तथा मेथिल प्रोटॉन के लिए क्रमशः में क्वार्टेट तथा ट्रिपलेट मिलेंगे। हमारे जो अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उनमें हम बात करें अमीन की। एलिफेटिक अमीन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन
ये जो प्रोटॉन है NH प्रोटॉन, ये डेल की वैल्यू इनके लिए होगी 3.0 से 5.0 के बीच में। एक अवशोषण शिखर मिलेगा हमें, शिखर की स्थिति है उसका विपाटन जो NMR लेने की जो समय सांद्रता है विलियम की, उस पर, तापक्रम पर और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। सेकंड टाइप के कंपाउंड एमाइड हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में एमाइड में अवशोषण संकेत हमें डेल 5.0 से 8.0 पर के बीच में प्राप्त होते हैं। थर्ड है हमारा अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट में हम नाइट्रोजन पर एक H और लगा देते हैं या दूसरा कोई ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। ये देखिए, प्राथमिक अमीन से हमने ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तैयार किया। यहाँ ये जो NH3 है ये एज गुड एज CH3 ग्रुप समूह, मैथिल समूह के समान एक अमीन लवण के N परमाणु पर उपस्थित प्रोटॉन का विनिमय अत्यंत धीमी गति से होता है। इसकी उपस्थिति इनके एक चौड़े शिखर से सिद्ध होती है। डेल की वैल्यू होती है 6.0 से 8.5 तथा इनका निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित प्रोटॉन से विनिमय होता है। ये दोनों, ये जो मैथिलिन प्रोटॉन है ये इस अमोनियम प्रोटॉन के साथ कपलिंग करेंगे और इस कारण से हमें इस जो मैथिलिन जो प्रोटॉन है इनकी जो संकेत मिलेगा वो हमें एक क्वार्टेट के रूप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन। हम प्राथमिक से द्वितीय अमीन की तरफ आएँ तो जो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की संख्या है वो घटकर 2 रह जाती है। इसलिए इन मैथिलिन का जो संकेत है वो हमें ट्रिपलेट के लिए मिलता है, ट्रिपलेट के रूप में मिलता है। तृतीय अमीन की तरफ जाने पर यहाँ संख्या और घट जाती है और 1 रह जाती है। इसलिए इन मैथिलिन प्रोटॉनों का जो संकेत है वो हमें डबलेट मिलता है। अब हम कुछ प्रमुख यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। पहला यौगिक है हमारा एथिल ब्रोमाइड। इस एथिल ब्रोमाइड के लिए हमारा स्पेक्ट्रम यहाँ दिया गया है। ये जो पीक है ये TMS की है, 0 जो हमारा आंतरिक संदर्भ है उसके लिए है। इसके संदर्भ में हम बाकी स्पेक्ट्रा को देखते हैं। ये स्केल है डेल स्केल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ ये जो प्रोटॉन है ए वाले प्रोटॉन, इनका संकेत है ये यहाँ चूँकि 2 प्रोटॉन है और इनके साथ इन ए टाइप के प्रोटॉन का युग्मन हो रहा है, इसलिए हमें ये ट्रिपलेट मिल रहा है। ये जो हमारा मैथिलिन प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन, इनका संकेत यहाँ मिल रहा है हमें। इसके पास वाले कार्बन यानी इस कार्बन पर एक तरह के जो प्रोटॉन है उनकी संख्या 3 है, इसलिए यहाँ हमें संकेत मिल रहा है और एक क्वार्टेट के रूप में मिल रहा है। इसकी व्याख्या हम करें कि कुल नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे 5 हैं। 2 तरह के प्रोटॉन है यहाँ 2, इसलिए संकेत हमें 2 मिलेंगे। एथिल ब्रोमाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन मैथिल तथा मैथिलिन प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर 2 NMR संकेत प्राप्त होंगे। मैथिल के 3 समतुल्य प्रोटॉनों का अवशोषण संकेत मैथिलिन प्रोटॉन के कारण N+1 नियम के अनुसार ट्रिपलेट में विपाटित हो जाएगा और हमें डेल वैल्यू 1.7 पर एक ट्रिपलेट मिलेगा। जबकि मैथिलिन समूह के 2 समतुल्य प्रोटॉनों का अवशोषण संकेत मैथिल समूह के 3 प्रोटॉनों के प्रभाव के कारण विपाटित होकर एक क्वार्टेट देगा। मैथिलिन समूह का विपाटन 1:2:1 तथा मैथिलिन समूह के शिखर का विपाटन 1.3:1 के अनुपात में होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर की सहायता से प्राप्त शिखर क्षेत्रफल के आधार पर मैथिल तथा मैथिलिन प्रोटॉनों की संख्या 3 एवं 2 प्राप्त होती है। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा एथेनॉल। एथेनॉल का जो स्पेक्ट्रा है वो यहाँ बताया गया है। यहाँ TMS जो हमारा आंतरिक संदर्भ है उसके कारण पीक प्राप्त हो रहा है, जिसको हम डेल वैल्यू 0 देते हैं और इसके संदर्भ में हम बाकी सारे संकेतों को देखते हैं। यहाँ जो अल्कोहल जिसकी हम ये स्पेक्ट्रा ले रहे हैं वो अत्यंत शुद्ध है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए हमें स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो अलग तरह की इसी तरह का मिलता है। अशुद्धि होने पर क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे। एथेनॉल में 3 प्रकार के प्रोटॉन है, मैथिल प्रोटॉन, मिथाइलिन प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। अतः इसमें 3 अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे।
ऑक्सीजन परमाणु के विपरिरक्षण प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन पर कम कर देता है। इस कारण से हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का अवशोषण संकेत निम्न क्षेत्र अर्थात उच्च डेल मान यानी 5 के लगभग पर प्राप्त होगा। इसके पश्चात मेथिलिन प्रोटॉन तथा इससे उच्च क्षेत्र में मेथिल प्रोटॉन का अवशोषण संकेत प्राप्त होगा। अवशोषण संकेतों का शिखर क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। मेथिल प्रोटॉनों के संकेत का विपाटन ट्रिपलेट में मेथिलिन प्रोटॉन 2 के साथ युग्मन के कारण हो जाता है, जबकि मेथिलिन कार्बन के निकटवर्ती परमाणुओं मेथिल का 3 और हाइड्रोक्सिल के 1 जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन उनके साथ युग्मन के कारण इसका विपाटन हो जाता है। और विपाटन कितने शिखर में होता है इसकी गणना हम इस तरह से कर सकते हैं कि मेथिल के जो 3 है 3 + 1 4 और हाइड्रोक्सिल का 1 यानी 1 + 1 × 2 तो 4 × 2 यानी 8 शिखर में विपाटन हो जाता है। हम इसको कहते हैं मल्टीप्लेट। हमें यह एक मल्टीप्लेट मिल रहा है मेथिलिन समूह के प्रोटॉन के लिए। हाइड्रोक्सिल समूह के निकट हाइड्रोक्सिल जो समूह है इसके निकट हमारा है ये मेथिलिन ये है जिस पर 2 प्रोटॉन हैं। तो 2 प्रोटॉन के साथ युग्मन के कारण जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है वो 2 + 1 = 3 शिखर में विपाटित होकर ट्रिपलेट देंगे। अम्ल अथवा नमी पानी की अशुद्धि होने पर हाइड्रोक्सिल प्रोटॉनों का रासायनिक विनिमय होने के कारण हमें सिंगलेट प्राप्त होगा। यदि अल्कोहल में कोई अशुद्धि हो पानी की या अम्ल की तो केमिकल एक्सचेंज होता है और हमें जो ये 3 शिखर मिल रहे हैं ट्रिपलेट मिल रहा है हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन का, ये हमें एक सिंगलेट मिलेगा। तीसरा यौगिक है हमारा 112 ट्राइब्रोमो इथेन। इथेन में एक कार्बन पर 2 ब्रोमीन तथा दूसरे कार्बन पर 1 ब्रोमीन लगा हुआ है और इस कारण से जो हमारा जो ये प्रोटॉन है 2 अलग-अलग तरह के प्रोटॉन में हो जाते हैं और इनमें इनका रासायनिक स्पेक्ट्रा जटिल हो जाता है। ये इसका NMR स्पेक्ट्रा है। ये डेल वैल्यू 0 पर TMS का आंतरिक संदर्भ का संकेत है। इसके सापेक्ष हमारी ये NMR स्केल है। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो एक प्रोटॉन है इसके कारण हमारा जो स्पेक्ट्रा ये NMR संकेत है वो 5 से 6 के मध्य आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू 5.7। और दूसरा जो प्रोटॉन है बी तरह के प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन उनके एक डबलेट प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसे हम समझें। 2 प्रकार के प्रोटॉन यहाँ हैं। प्रोटॉन बी के साथ 1 ब्रोमीन परमाणु तथा ए के साथ 2 ब्रोमीन परमाणु है। बी या ब्रोमीन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ए प्रकार के प्रोटॉन का विपरिरक्षण अधिक होता है। यहाँ 2 ब्रोमीन परमाणु है इसलिए इस प्रोटॉन का विपरिरक्षण अधिक होता है। तथा संकेत निम्न क्षेत्र यानी उच्च डेल मान 4.0 पर प्राप्त होगा, जबकि बी प्रकार के प्रोटॉन का अवशोषण संकेत अपेक्षाकृत उच्च क्षेत्र कम डेल मान 5.7 में प्राप्त होता है। ए प्रकार के एक प्रोटॉन के साथ युग्मन से प्रोटॉन बी का शिखर डबलेट के रूप में तथा बी प्रकार के 2 प्रोटॉन के युग्मन के कारण ए प्रकार के प्रोटॉन ट्रिपलेट देते हैं।